नमस्कार दोस्तों, फिर एक और वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से पूछा, मेरे जिंदगी में इतनी दुख क्यों है, इतनी तकलीफ क्यों है, इतनी परेशानियां क्यों है। तब महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, बताओ तुमको कौन सा दुख है। उस व्यक्ति ने कहा, मैं आपसे अपने कितने दुख बताऊं। मेरी पूरी जिंदगी दुखों से भरी हुई है। जो मेरे रिश्ते हैं, मैं उन रिश्तों से भी दुखी हूँ और मेरे शरीर में बीमारियां भी होती रहती है। एक के पीछे एक दुख लगा रहता है। तो उस व्यक्ति ने कहा, ना मैं अपने परिवार से खुश हूँ, ना अपने रिश्ते से खुश हूँ, ना अपने मन से खुश हूँ, ना ही अपने जिंदगी से खुश हूँ। लगता है ऐसी जिंदगी से मैं मर ही जाऊं, कोई मतलब ही नहीं है जीने का। तो महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि बताओ तुम्हारे इन सारे दुखों का क्या कारण है। तब उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से कहने लगा, मैं आपके पास इसीलिए तो आया हूँ। आप बताओ मेरे जिंदगी में इतने दुख क्यों है, इन सब का क्या कारण है। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, जरा गहराई से सोचो, विचार करो, देखो कहाँ है तुम्हारा दुख, क्या कारण हो सकता है तुम्हारे दुख का। उस व्यक्ति ने बहुत सोचा। जब उसे कुछ समझ नहीं आया, तब बुद्ध ने उसे उत्तर दिया, तेरे सारे दुखे का कारण तू ही है। तेरे मन की आसक्ति ही है, तेरे मन का मोह है। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि लोगों के सारे दुखों का कारण उनका मोह ही है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि हम कुछ समझे नहीं, मोह कैसे सारे दुखों का कारण बन सकता है। तब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को 3 छोटी छोटी कहानियां सुनाए और समझाए। पहली कहानी, एक व्यक्ति पेड़ से चिपक कर चिल्ला रहा था कि कोई इस पेड़ से मुझे बचाओ, कि पेड़ मुझे पकड़ लिया है और जकड़ लिया है। तो वहां से एक गुरु और शिष्य गुजर रहे थे। तब शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, इस आदमी की मदद करनी चाहिए। ये आदमी इस पेड़ से चिपक गया है, इसे छुड़ाना चाहिए। तो उसके गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि इसकी मदद कोई नहीं कर सकता। तो उस शिष्य ने हैरान होकर पूछने लगा कि ऐसा क्या है, इसका कोई मदद नहीं कर सकता। तो गुरु ने कहा कि इस व्यक्ति ने खुद ही पेड़ को पकड़ रखा है, और जिस इंसान ने खुद किसी चीज को पकड़ा हुआ है, तो उसे कौन छुड़ा सकता है, उसे कौन बचा सकता है। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुमने खुद ही सारे दुखों को पकड़ा है। ये मेरा है, ये छूट ना जाए, ये मेरे पास रहना चाहिए, ये मुझे मिलना चाहिए। ये तेरे सारे दुखों के कारण है, ये मैं और मेरे का बंधन है। फिर महात्मा बुद्ध ने उसे दूसरी कहानी सुनाई। जैसे एक मकड़ी, वो खुद ही जाला बुनती है और जाला बुनते बुनते वो एक दिन खुद ही उस जाले में फंस जाती है। वह चाहकर भी उस जाले से बाहर नहीं निकल पाती है। ऐसे ही तूने भी अपनी जिंदगी में कितने ही रिश्ते बनाए हैं, कितनों से मोह लगाया है, कितनों को अपना माना है, और उनमें मोह रखने के कारण आज वो तुझे दुख दे रहे हैं। सारी दुनिया में कुछ भी होता है, हमें दुख सुख नहीं होता है। हमें दुख सुख कब होता है, जब हमारे अपने के साथ कुछ होता है या हमारा अपना हमारे साथ कुछ करता है। फिर महात्मा बुद्ध ने उसे तीसरी कहानी सुनाई कि शहद से भरे एक पात्र में एक उड़ती हुई मक्खी घुस जाती है। उस शहद के मीठे रस में उसे बहुत आनंद आता है, वो बहुत प्रसन्न होती है। अगर वो चाहे तो थोड़ा सा शहद का रस लेकर वहां से उड़ सकती हैं, लेकिन वो उस रस में इतना डूब जाती है, इतना खो जाती है कि वो वहां से उड़ना ही नहीं चाहती, और उस रस को लेते लेते उसके पंख उसी रस में फंस जाते हैं। फिर जब तक उसका पेट भरता है, वो बुरी तरह से उस शहद में फंस जाती हैं। फिर वो वहां से निकलने की बहुत कोशिश करती है, आगे जाती है, पीछे जाती है, दाएं व बाएं जाती है, पर वह वहां से उड़ नहीं पाती हैं। वह फंस जाती है उसी में ही। ऐसे ही तूने भी अपने जिंदगी में जिन रिश्तों से आनंद लिया, सुख लिया,
शुरू में तुझे तो बहुत सुख आया, आज वही रिश्ता तुझे दुख दे रहा है। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति स्वास्थ्य का परवाह न करके स्वादिष्ट रसों के पीछे पड़कर कुछ भी खाने लगता है, तो आगे चलकर उसका शरीर खराब हो जाता है, उसकी शरीर में रोग आ जाते हैं। ऐसे ही जब मन संसार की भाव आसार कर लेता है, तो उसके मन में धन का लोभ आ जाता है। फिर चाहे उसे कितना ही धन मिल जाए, उसको संतुष्टि नहीं मिल सकती है। वो हमेशा धन का भूखा रहता है और फिर इससे उसके मन में दुख का जन्म होता है। फिर उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि महात्मा बुद्ध बिल्कुल सच कह रहे हैं। यही वजह है मेरे सारे दुखों की। मेरे सारे दुख मेरे ही वजह से पैदा हुए हैं, मेरे ही मन की मोह से पैदा हुए हैं। फिर उसने महात्मा बुद्ध से अपनी दूसरा प्रश्न किया, आपने मुझे तो कारण बता दिया, अब आप मुझे इसका उपाय भी बताइए। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर तुम सारे दुखों से पार होना चाहते हो, तो अपने मन के मोह और वासनाओं से ऊपर उठाकर प्रेम और संतोष से भर दो, क्योंकि जिसके हृदय में प्रेम और संतोष का दिया जल गया, उसके मन से मोह और वासनाओं से जन्मे हुए दुख का सारा अंधकार ही दूर हो जाता है। जो भी व्यक्ति महात्मा बुद्ध के इस उपदेश को समझ गया ना, वह सारे दुखों से पार हो जाएगा। यही कहानी हमारे भी जीवन की है। हम खुद ही रिश्ते जोड़ते हैं और बाद में खुद ही रोते रहते हैं। हम खुद ही प्रेम बढ़ाते हैं और बाद में खुद ही दुख पाते हैं। हम जिनके पीछे मेरा मेरा कहकर के मरते रहते हैं, आखिर में वही लोग सबसे ज्यादा दुख पहुंचाते हैं, हमारा दिल दुखाते हैं। जिनकी खुशी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, जिनकी खुशी के लिए हम अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं, आखिर में वही हमारे जीवन में दुखों का अंधकार भर देते हैं। चाहे वो हमारा परिवार हो, चाहे वो हमारा मित्र हो, चाहे वो हमारा संतान हो, चाहे हमारा कोई भी रिश्ता हो, जहाँ पर हमने मन के मोह को आसक्त के अटैचमेंट धागे बांध रखे हैं। आप गौर करना, आपके जीवन में सारा दुख वहीं से आ रहा है। तो जो उपाय महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि मोह और वासनाओं को त्याग करके अपने हृदय में प्रेम और संतोष को भर दो, इस उपदेश को अगर हम भी अपने जिंदगी में उतार लें, विश्वास रखना जिंदगी के सारे दुखों से अवश्य ही पार हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।